हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रायिकता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बिकॉज ऑफ दैट कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है बिकॉज ये बच्चों को बड़ा कठिन लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। बस आप ध्यान से मेरे बातों को, जैसा कि यहाँ लिखा गया है पार्ट वन ऑफ द 5, ठीक है, 5 पार्ट का ये चैप्टर होगा आपका 5 वीडियो में, यानी इसी हफ्ते में ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। इस हफ्ते को जो ध्यान से देख लिया कभी प्रायिकता भूलेगी नहीं उसको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको प्रायिकता होती क्या है। एक्चुअली में प्रायिकता होती है कि किसी चीज़ के होने की संभावना, जैसे मैं बोलूँ कि आज बारिश होगी, इसकी क्या संभावना है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं बोलूँ कि आज दिन में ही तारे दिखेंगे, तो इसकी क्या संभावना है, तो कुछ नहीं संभावना है, दिन में तारे दिखते ही नहीं है। मैं बोलूँ कि आज दिन में ही सारे तारे आपको आसमान में दिखेंगे, तो इसकी संभावना 0 है। मैं बोलूँ आज दिन में ही चंद्रमा दिखेगा, तो कुछ ना कुछ संभावना, क्योंकि शाम को देखो कई जगह संभावना होती है चंद्रमा दिखने की। तो कुछ चीज़ें, ऐसा टॉपिक या ऐसा गणित का वह भाग जिसमें कि कह सकते हो कि गेम ऑफ चांस, मतलब कि मौके का खेल, जब हम उसके बारे में बात करने लगते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। एंड ये गेम ऑफ चांस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि चैप्टर जो पहला आपका दिया गया है इस प्रायिकता में, पहला चैप्टर जो दिया गया है, किसी सिक्के के उछालने पर चित या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का बोध करना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अब देखो, जब सिक्के को आप उछालोगे, देखो सिक्का उछाला कहाँ जाता है, तो होता है क्रिकेट के फील्ड पर सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, जिसमें एक हेड होता है और क्या होता है, टेल होता है, जो आप सब लोगों को पता है। हेड को क्या कहते हैं हिंदी में और टेल को क्या कहते हैं हिंदी में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हेड को हम कहते हैं चित्त और टेल को हम क्या कहते हैं पूंछ, ठीक है, याद रखना, कभी कभी हिंदी ही पूछता है आपसे। अब क्या होता है कि जब सिक्का उछाला जाता है तो आपको ये क्लियरली पता होता है कि इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड 2 कैप्टन होते हैं, ठीक है। आपको ये क्लियर पता होता है कि या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि यही जीतेगा या यही जीतेगा। समझ में आई बात? तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं इसी कंडीशन को कि या तो ये, इसी कंडीशन को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी जरूरी कहाँ होती है, बिकॉज ऑफ दैट कि जब कोई भी बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे अभी मान लो कोई रोड पे जा रहा हो तो उसके एक्सीडेंट होने की क्या संभावना है, तो मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है। तो जब गेम ऑफ चांस की बातें की जाए तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ऐसे हुआ क्या, एक क्रियाकलाप दिया गया है कि सिक्का उछालने की संख्या दी गई है कि एक सिक्के को जब 10 बार उछाला गया तो उसमें 7 बार हेड आया है और 3 बार टेल आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 10 बार उछाला गया और 7 बार हेड आ गया तो 3 बार तो टेल आना ही आना है। 20 बार सिक्का उछाला गया, उसमें 11 बार अगर हेड आया है तो सिंपल सी बात है 9 बार टेल आना ही आना है। अगर एक कंडीशन हमें पता चल जाती है, एक कंडीशन मतलब हेड आने का या टेल आने की कंडीशन एक हमें पता चल गई, और हमें ये पता हो कि कितनी बार वो सिक्का उछाला गया है। जैसे मान लो आप एक बार सिक्का उछाल रहे हो, अपने हाथ में एक सिक्का लेके उछालो, तो आप एक बार अगर सिक्का उछाल रहे हो तो आपको ये क्लियर पता रहेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। आप 2 बार सिक्का उछाले और आपने कहा कि सर जब हमने 2 बार उछाला तो हमें 1 बार हेड मिला, तो सिंपल सी बात है, 1 बार क्या मिला होगा आपको, टेल मिला होगा। बस यही प्रोबेबिलिटी है, इसको समझोगे पूरी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। अब अगर 40 बार सिक्का उछाला गया है तो उसमें से 18 बार हेड आया और 22 बार क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। ये बस इतनी ही कहानी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस नॉर्मली सोचो, चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है, यह सारणी वास्तविक प्रयोग के आधार पर तैयार की गई थी, जिसमें से एक निष्कर्ष निकाला गया था कि 100 बार अगर सिक्के को उछाला जाए तो 48 बार उसका हेड पड़ेगा और 52 बार उसका क्या आएगा, टेल आएगा।
तो ये है प्रोबेबिलिटी जिसमें ये चीज़ें कुछ निष्कर्ष निकलती हैं। अच्छा, अब इस निष्कर्ष पे एक बहुत बड़ी चीज़ ये निकलती है कि किसी भी सिक्के को उछालने पर शीर्ष और पूंछ ऊपर आने की संभावना, मतलब मान लो सिक्का ऐसे उछाल रहे हो तो हो सकता है, मे भी हो सकता है कि ये आपका हेड आ जाए, मे भी हो सकता है कि आपका टेल आ जाए। ठीक है, तो ये जिधर भारत वाला नक्शा बना है इसको हम हेड बोलते हैं और जिधर यहाँ एक लिखा है इसे टेल बोलते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी लगभग समान होती है, यानी कि बराबर होती है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है कि अगर किसी भी सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो वो सिक्का उसकी प्रोबेबिलिटी यानी ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, चाहे हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करो चाहे टेल की प्रोबेबिलिटी की बात करो, उसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, समान होती है। यही आपको याद रखना है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उनको हम देखते हैं। तो एक सिक्के के कितने तल होते हैं? तो दोस्तों एक सिक्के के 2 तल होते हैं, एक हेड होता है, एक क्या होता है, टेल होता है। सिक्के के कौन सा तल शीर्ष तथा कौन सा तल पूंछ होता है? तो शीर्ष वाला जो तल होता है उधर भारत का चिन्ह बना होता है, लिख देना, भारत का चिन्ह बना होता है। और जिधर आपके सिक्के की संख्या लिखी होती है यानी कितने रुपए हैं, उसे हम पूंछ कहते हैं। सिक्का उछालने पर कितने तल एक साथ ऊपर आ सकते हैं? तो जब एक सिक्का उछाला जाएगा और एक ही बार उछाला जाए तो कितने तल एक ही तल ऊपर आ सकता है? भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई सिक्का उछाल रहे हो, यहाँ लिखा है सिक्का उछालने पर कितने तल, तो एक तल ऊपर आने की संभावना होती है। क्रिकेट का मैच प्रारंभ किस वस्तु के उछालने से होता है? तो सिक्का। एक सिक्का कई बार उछाल कर उसके शीर्ष तथा पूंछ आने की संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, अगर सिक्के को आप 20 बार उछाल दोगे तो उसमें चित्त आने की संभावना अगर 12 लिखी गई है तो इसका मतलब पट कितना आएगा, 8 ही आएगा। 30 बार अगर उछाला गया उसमें पट 17 बार आया है तो ये चित्त आने की कितनी संभावना होगी, 13 होगी। इसी तरह से अगर यन है, अब ध्यान से समझना, अगर यन है, यन बार सिक्का उछाला गया और उसमें चित्त आने की संभावना यम बार मिली है, तो यहाँ पे कितनी मिलेगी? एक सिंपल सी बात बताओ, ये 8 कैसे आएगा? जब 20 में से हम 12 घटा दे तो 8 आ जाएगा। 13 कैसे आया? 30 में से हमने 17 घटा दिया। तो इसी तरह से यन में से अगर हम यम घटा दें तो यही प्रोबेबिलिटी बनेगी पट आने की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पट की भी दिया है और चित्त की भी दिया है, लेकिन सिक्का कितनी बार उछला ये नहीं दिया है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये पता चलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पता चलेगा। तो ये मूल्यांकन आप ध्यान से समझना दोस्तों। आई होप आपको सिक्के का ये गेम थोड़ा सा समझ में आया होगा। 5 चैप्टर यानी 5 पार्ट में पूरी प्रायिकता मैं आपको समझा दूंगा। बस आप ध्यान से वीडियो का एक एक सेकंड जरूर देखो एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।